कि यहाँ पर ये जवाबी कीर्तन का आयोजन जो हो रहा है ये पहली बार हो रहा है। हाँ पहली बार हो रहा है इस क्षेत्र में। यही कोशिश करूंगा कि इसे सुनने के बाद आगे भी लोग कराते रहे, और कराएंगे कब? जब अच्छा लगेगा तब, और अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बुलाएगा भी नहीं दोबारा। तो मुकेश भाई बार बार आप एक बात कह रहे हो, वंदना के दौर से ये सब सेटिंग की बात है। बात जरूर सेटिंग की होते, लेकिन सेटिंग की रात ना है आज की ज्यादा। बात भले ही सेटिंग की हो, लेकिन ये रात सेटिंग की नहीं है, ये रात है चैटिंग की। मैं ये तो कहूंगा नहीं कि तुमने क्या गाया मैं क्या जवाब दूंगा, मैंने क्या गाया तुम क्या जवाब दोगे। लेकिन इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आज का ये कार्यक्रम हो हमारे और तुम्हारे बीच, तो ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि ये लोग हमें तुम्हें ज्यादा नहीं तो 1 साल तो याद रखें। और जनता से निवेदन करूंगा कि अगर बात मेरी अच्छी लगे तो मेरे लिए तालियां, और अगर बात अच्छी मुकेश भाई की लगे तो उनके लिए भी तालियां, क्योंकि कलाकार तालियों का भूखा होता है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए कहा है क्या? अंकित भैया कहाँ है? मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। ये मुझ में तुझ में अंतर इतना, मैं बालक हूँ तुम ईश्वर हो, ये मैं हूँ संसार के हाथों में, ये संसार तुम्हारे हाथों में। यहाँ की कमेटी क्या है मैं जानता नहीं हूँ, 1-2 चेहरा है जिन्हें मैं जानता हूँ। निवेदन करूंगा ये जो मंच खाली पड़ी है ये खाली न रहे, खास कर ब्याजी आपसे, ये जो गद्दी खाली पड़ी है ये खाली न रहे, यहाँ पर जरूर बिठाएं। और 1-2 बुजुर्ग अगर मंच पर आसीन कर दे तो अच्छी बात रहेगी, ज्यादा नहीं 2 या 3। जय हो। तो कह रहा मुकेश भाई क्या ना आज की रात गाने से काम चलेगा, और ना आज की रात आवाज से काम चलेगा, ना और ना गाल बजाने से काम चलेगा बेटा। अगर आज की रात काम चलेगा तो जवाबी है, और जवाबी कब है? जब जवाब से काम चलेगा। तो कहना बहुत ही प्यारी सी धुन आई। कौन सी? रामा गजब ढाल नोट करो मुकेश भैया, रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित गए हो खिवैया, ये और पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। नरेश भैया आप लोगों के लिए, सभी के लिए, श्रोताओं के लिए एक और बात है, बहुत अच्छे। आज का ये कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा यूट्यूब पर। नरेश भाई स्टूडियो जगटारी से, नरेश स्टूडियो, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा, जो कि हमारे बीच में आज उपस्थिति है इनकी। कह रहा सावन का महीना पवन करे सो, जियरा रे जियरा नाचे जैसे बनमाना
ये अब कहना क्या हो पहली बात के घर का चोर रुकता नहीं, के घर का चोर रुकता नहीं, और मत चोरन पे मरवाओ ए और ऊ करवे तक सुनो बात कोई फिल्मी दुनिया वाले पागल ना है जो कि सीधी धुन निकाल दे और वो घबरा रही है ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। इन बातों से काम नहीं चलेगा मुकेश भाई। अगर काम चलेगा तो जवाब देने से चलेगा। ए और ऊ करना तो मैं भी जानता हूँ और ए ऊ बारे तो यहाँ दिनमी गाय के गए बहुत आगे। इन चीजों से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा जवाब देने से। और जवाब क्या है? घर का चोर रुकता नहीं, मत चोरन पे मरवाओ मोर, और चोर बतावे साह की अली बाबा 40 ये अब बात केवल बहुत छोटी सी है क्योंकि हम आज जहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं वो ब्रजभूमि है और वो ब्रजभूमि राधा और कन्हैया के नाम से जानी जाती है, जिसका एक नाम भी है चोर। कन्हैया का नाम माखन चोर है कि नहीं? नाम हाथ उठा के बताओ, माखन चोर नाम है कि नहीं? शुरुआत यहीं से होगी। चोरे की दाढ़ी में तिनका तेरा हाथ खाई है, तेरा हाथ खाई है, दुनिया जाने चोर चोर मोसेरे भाई है, ओ दुनिया जाने चोर चोर मोसेरे भाई है, दुनिया जाने चोर चोर मोसेरे भाई है। एक झलक दे रहा हूं केवल तुम्हें, आगे से आप न करो। दुनिया जाने चोर काम नहीं चलेगा क्योंकि कोई रविंद्र कोई सुपारी को बीज उड़ाए खा जाओगे। ध्यान रखियो, रागने की बात यही तो रविंद्र कोई सुपारी लाए। इसलिए दुनिया जाने चोर चोर मोसेरे भाई ये, और चोर के घर में चोरी खुद चोर मचाए शोर, और चोर के घर में चोरी खुद चोर मचाए शोर। क्या चोर की चौकीदारी जब चौकीदार ही चोर, क्या चोर की चौकीदारी जब चौकीदार ही चोर, क्या चोर की चौकीदारी जब चोर ही चौकीदार। ये समझने की कोशिश करना बड़े भाई, केवल समझने की कोशिश करना। अब चोरी चोरी चुपके और किया अंदाजा तू रूप की रानी और एक चोरों का। रूप की रानी तो चले गई ऊपर श्रीदेवी, और चोरों के राजा मौजूद है आज भी। अच्छा, तू रूप की रानी एक वो चोरों का राजा, तू रूप की रानी और वो चोरों का राजा, तू रूप की रानी और वो चोरों का राजा। चित्त चोर के संग में, और चित्त चोर के संग में बन गई प्रीत की डोर, और क्या चोर की चौकीदारी ये खुद चौकीदारी चोर, क्या चोर की चौकीदारी खुद चौकीदारी चोर, क्या चोर की चौकीदारी ये चौकीदारी
चौकीदारी चोर। ये प्रवीण भाई पहला नंबर है, केवल नींव जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जब दीवार की नींव जम जाती है तो उस पर काम करना बड़ा आसान हो जाता है। आसान होता है कि नहीं? जमाना तो नींव का होता है कि किस तरीके से जमानी है। ए ऊते ना जमानी का और बात पे जमानी है, जैसा कि आपका नाम है उस काम से जमानी है। अब तू चोर में सिपाही काम चोर छाटे, तू उल्टा चोर को कमाल को ही काटे चोर को ही डांटे, तू उल्टा चोर को बाल उड़ाते। और माखन चोर के आगे, और माखन चोर के आगे मत आना ब्रज की ओर। मुकेश भाई, माखन चोर के आगे मत आना ब्रज की ओर। क्या चोर की चौकीदारी खुद चौकीदारी चोर, क्या चोर की चौकीदारी खुद चौकीदारी चोर, क्या चोर की चौकीदारी जब चौकीदारी चोर। अगली बात, चोरी कमाल मोरी में उड़े ये चोरी कमाल मोरी में नाना नाई देरी, लाला नाई देरी, चोर चोरी छोड़ देना है, छोड़ हेरा फेरी। ये सत्य कहावत है कि नहीं? चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता है। लाला नाई देरी, चोर चोरी छोड़ देना है, छोड़ हेरा फेरी। ओ चोर चोरी सीना जोड़ी, रामीर नहीं कमजोर। क्या चोर की चौकीदारी खुद चौकीदारी चोर, क्या चोर की चौकीदारी जब 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 चौकीदारी चोर। ये आई कहाँ से गोरी, फटकेबाजी में कम नहीं है कि क्योंकि मेरे परमात्मा गुरु रामवीर जी हैं और उनका नाम रहा है। बिल्कुल, लेकिन अभी शुरुआत तो होने दो। क्यों होने दो? कि कश्मीर की कोई बोतल हो, पंजाब का पानी आ जाए, और आज का कीर्तन ऐसा हो के इन बुढ़ों पे जवानी आ जाए। मैं जानता हूँ कि आप इसी को चाहते हो, बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे आवेगी, चिंता मत करो, इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगी। आज जानो तो यहाँ से पहले आई कहाँ से गोरी, आंखों में प्यार लेके चढ़ती चढ़ती जवानी को, ये चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा, दिल्ली शहर का सारा, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, और झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला,
झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कब ये ब्रज भूमि है होठों से चूमी है, कि ये ब्रज भूमि है होठों से चूमी है, ये गोपाल बन के ग्वाल गैया चरा गए, गोपाल बन के ग्वाल गैया चरा गए, गोपाल बन के ग्वाल गैया चरा गए। और के खोज खोज हारे संत जाको नाए पायो अंत, और ग्वाल बाल नाच भगवान को नचाएंगे, ग्वाल बाल नाच भगवान को बचाएंगे, ग्वाल बाल नाच भगवान को बचाएंगे। के देवताऊ रहे रट के घाट बंसी बंद, और वृंदावन से 12 वन ब्रज में बनाए गए, और दूर भय सारे शोक और मोहले तीनों लोग, क्या दूर भय सारे शोक मोहले तीन लोग, कदम कदम श्याम जी तो बांसुरी बजाएंगे, कदम कदम बांसुरी बजाएंगे, कदम कदम बांसुरी बजाएंगे। और ये 51 मुद्राएं प्रवीण भाई जी की तरफ से, और 20 मुद्राएं ये प्यार करूं मैं इस छोटे भाई की तरफ से। आपका आदेश हुआ है कि जो भी आते हो रामायण महाभारत से हो और प्रश्न हो, अब गौर करना, आप भी गौर करना, मैं प्रश्न करना हूं, और ये जो जवाब देंगे ये भी नोट करेंगे, और आपका इनका जवाब भी फिर नोट करना है कि ये जवाब ठीक है या गलत है। और क्या, क्योंकि आप व्यास जी के गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं, और गुरु का काम होता है प्रोग्राम को सफलता की ओर ले जाना, वरना एक बच्चा भी खड़ा हो जाए तो वो भी कह सकता है इन बातों को। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कही आपने, एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो जाए वो भी कह सकता है क्या कर रहे हो रे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में और बच्चे में उतना ही अंतर होना चाहिए कि आप एक प्रतिष्ठित हो, एक टीचर हो और एक गुरु समान हो। तो कहना क्या प्रश्न है मेरा, कि एक बार जो अवसर आया था, ऐसे बन ठन के आए थे, कि ऐसे बन ठन कर आए थे, महाराज के दर्शन को भोले बाबा वह नारी बनकर आए थे, वह नारी बनकर आए थे, वह नारी बनकर आए थे। ये झुमका बरेली वाला, और कहना क्या, उत्तर देना है प्रश्न का, उत्तर देना है प्रश्न का, राधा के साथ कृष्ण का, राधा के साथ कृष्ण का मिलन खास हुआ कितनी बार, उत्तर देना है प्रश्न का, राधा के साथ कृष्ण का मिलन खास हुआ कितनी बार, पर महारास हुआ कितनी बार, महाराज हुआ कितनी बार, महाराज हुआ कितनी बार। ये क्या मन मुद्राएं मोनू भाई की तरफ से, सत्य बताना झूठ मत बोलना, अगर फुगरता का बात तो वो भी हो जाएगी लेकिन प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, जवाब ही नहीं कहा जाएगा फिर वो रसिया कह जाएंगे, लेकिन थोड़ा भगने दो, समझ में आ रही है ना आ रही है, हाथ उठा के बताओ, हाथ कर रहे हैं ना। अब मुकेश भैया जब माइक पे आ जाए जो कह देगा हाँ भाई समझ में आया तो ना रही, जय पब्लिक कह देगी ना आ रही, मोड़ना हमारे हाथ में, कैसे और क्या कहलवाना है। अब सुने, उत्तर देना है प्रश्न का, राधा के साथ कृष्ण का मिलन खास हुआ कितनी बार, पर वो महारास हुआ कितनी बार, महाराज हुआ कितनी बार, महाराज हुआ कितनी बार, महाराज हुआ कितनी बार। अवसर कितना पावन था,
रसिकों के मन भावन था। व्यास जी आप कथावाचक को नोट करना मेरी बात। अवसर कितना पावन था, रसिकों के मन भावन था। स्थल कोई और था दूजा, या फिर वो वृंदावन था, या फिर वो गंगाजल था, या फिर वो गंगाजल था। पावन रस बरसावन था, जैसे तरसा सावन था। पावन रस बरसावन था, जैसे बरसा सावन था। अवसर गिन कृष्ण कृष्ण का, अवसर गिन कृष्ण कृष्ण का। राधा के साथ कृष्ण का एहसास हुआ कितनी बार, पर वो महारास हुआ कितनी बार, महारास हुआ कितनी बार, महारास हुआ कितनी बार, महारास हुआ कितनी बार। और ये पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद आया मोनू भाई जी की तरफ से, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। और कहना मेरी तरफ से कट पीस हुआ, एक गीत हुआ, और इसके बाद एक गीत जैसा कि आप लोग चाहते हो उसी प्रकार का। ओ साजन तुमसे प्यार की लड़ाई, ये प्रश्न मेरा, ये प्रश्न नहीं है, एक गीत रख रहा हूं जो कि चारों युगों से है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। महाभारत भी आएगा, रामायण भी आएगी, और वेद भी आएंगे। नोट करना, और फुल मजा की चीज है, याद ध्यान रखिए। आनंद लेना तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। कैसे लोगे ये आप जानो। अब कहना, हो साजन तुमसे प्यार की लड़ाई, मुकेश भैया। टूट गई चूड़िया कलाई में, कलाई में टूट गई चूड़िया कलाई में, टूट गई चूड़िया कलाई में, टूट गई चूड़िया कलाई में। अब कहना क्या है मुकेश भैया, नोट करना। बढ़िया। व्यास जी, पितृ दुखों के हरण हुए और विधि के पूरे परन हुए। अगर कोई बुरा न माने तो फिर सुना दूं तुम्हारी बात। हाथ उठा के बताओ। हाँ ताऊ जी, क्षमा चाहूंगा, बच्चा हूं आपका। सुना दूं फिर जैसा आप चाह रहे हो। प्रवीण भाई, और नोट करना जिसका भैया। पितृ दुखों के हरण हुए, विधि के पूरे परन हुए, और संत समागम के फल से, संत समागम के फल से पैदा भोगो करन हुए, पैदा भोगो करन हुए, पैदा भोगो करन हुए। जो आपसे वादा किया कोशिश करूंगा राजू चाचा जी। मैंने कहा था कि धीरे धीरे मजा आएगा। अभी गन्ने को शुरुआत कर रहे हो, जब जड़ तक जाएगा तो सुबह तक ये मजा ना आ गया तो फिर नाम न मुकेश का है न रविंद्र का है। पितृ दुखों के हरण हुए, विधि के पूरे परन हुए,
संत समागम के फल से पैदा वो गोकर्ण हुए। पैदा वो गोकर्ण हुए, पैदा वो गोकर्ण हुए। व्यास जी जवाबी क्या होता है और सुनने वाले कैसे होते हैं? ये जो दोनों बच्चे आए ये यहाँ से नहीं आए सुनने के लिए, मात्र सुनने के लिए एक गिलास से आए, क्योंकि जानते हैं जवाबी क्या होता है। एक बार इन दोनों बच्चों के लिए तालियां चाहूंगा मैं। तो कहना पैदा वो गोकर्ण हुए और पैदा छैया हो अपनी मैया के। और तुम बार बार कह रहे ना सेटिंग 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 इतना कम और की ना हमारी है। और पैदा पैदा छैया हो अपनी मैया के, मैया के। बच्चा किसके होता है? माँ के होता है ना। पैदा छैया हो अपनी मैया के, मैया के। पर ये इंसान पैदा भयो गैया जिसे नाम दिया गया गोकर्ण। और दूसरी बात, नहीं किसी का जन्म हुआ मात्र उसी का जन्म हुआ। ये गाय के पैदा हुए गोकर्ण प्रवीण भाई। और दूसरा कि नहीं किसी का जन्म हुआ और मात्र उसी का जन्म हुआ। और ऋषि मुनि आश्चर्य करे जब श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। जब श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ, जब श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ, जब श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। ये मन के माला सुमिरनी के, सुमिरनी के। अब दूसरा कौन है? श्रृंगी ऋषि। मन के माला सुमिरनी के, सुमिरनी के। वो इंसान पैदा भयो हिरनी के। ये गोकर्ण गैया से हुए और श्रृंगी ऋषि हिरनी से हुए। हाथ उठा के बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जय हो। और इंसान पैदा भयो हिरनी के, हिरनी के। इंसान पैदा हिरनी के, हिरनी के। इंसान पैदा हिरनी के। ये अगली बात, ऐसे भी संस्कार हुए दोनों के आधार हुए। बताया ऐसे भी संस्कार हुए दोनों के आधार हुए। हाँ ऐसे भी संस्कार हुए दोनों के आधार हुए। ऐसे भी संस्कार हुए दोनों के आधार हुए। सूर्य छाया और सूर्य छाया की छाया से पैदा अश्विनी कुमार हुए। और दर्शन सबने किए ऐसी जोड़ी के, हाँ जोड़ी के। अब ये किसके पैदा हुए? ये इंसान पैदा भय घोड़ी। ये व्यास जी तो कथा भी कहते हैं अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ घोड़ी से। और ये इंसान पैदा भय घोड़ी से, घोड़ी से। इंसान पैदा भय घोड़ी से, घोड़ी से। इंसान पैदा भय घोड़ी से, घोड़ी के। इंसान पैदा भय घोड़ी से। और बताया जवाब लाना केवल गाल बजाने से और राग लगाने से कुछ नहीं होगा। रामवीर चल पत्नी
के रामवीर चल पत्नी के और बंधन मथनी कथनी के और नाम गजासुर लेखों में पैदा है गयो हथनी के। पैदा है गयो हथनी के, पैदा है गयो हथनी के। ये एक गजासुर हुआ जो कि हथनी से पैदा हुआ। अब एक बात तुम्हें बतानी है और वो क्या? लाला दर पड़िए रविंदर दुतिया के और दुतिया के। बुरा मत मानना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। लाला रविंदर ये दुतिया के को इंसान पैदा भयो। ये जरूरत है भी आगे बारी कह रहे हैं। अब तुम्हें बताना है। लाला ये दर पड़ा रविंदर दुतिया के को इंसान पैदा भयो दुतिया के। इंसान पैदा भयो दुतिया के, दुतिया के। इंसान पैदा भयो दुतिया के। ये अब यार जी समय बताओ कितना है? हो गया? सर्वप्रथम हो आराम से बेटा। जय गजानन गणपति गणराज गज लंबोदरम। जय रमापत राम पूरन काम शोक निवारणम। श्रोता जितने बैठे यहाँ एहसान इतना कीजिए, टूटा फूटा हम जो भी गाएं उसे अमृत समझ कर पीजिए। कि कर जोर के बिनती सभी से सिर्फ शांति हमको दीजिए। चरणों में सर रखता हूं मैं, सब मेरी नमस्ते लीजिए। आइए, अभी अभी एक गीत गा करके गए मेरे छोटे भाई, और मुझे भी बार बार चैलेंज दे रहे थे मुकेश भाई, ये क्या होता है? तुम उनसे बहुत परे में हो। हाँ, घबरा के पानी पियो। तुम उनसे बहुत परे में हो। तुम उन बातों को नहीं पहचान पाओगे कि मुकेश क्या गा रहा क्या नहीं गा रहा। एक गीत गाया भैया ने, ये कजरा मोहब्बत वाला अभी तो मैं कह रहा हूं ये सेटिंग का मामला है, समझो पहले बात है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मोरी जान, हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान। क्या बात है? है सेटिंग, और जिसकी है वही तो कहेगा। ये 20 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से मैं बार बार नमन करता हूँ। कह रहे थे उत्तर देना है प्रश्न का, समझना मेरी बात को भाई साहब। अगर जवाब कलाकार का बढ़िया लग जाए तो ताली भी बजाना उत्साह बढ़ाने के लिए। उत्तर देना है प्रश्न का, राधा के संग कृष्ण का, मिलना मिलना खास कितनी बार, महारास हुआ कितनी। महाराज कितनी बार हुआ,
हमारे छोटे भाई पूछ रहे थे हमसे, और देखिए यहाँ विद्वानों की नगरी है, मैं तो बहुत छोटा कलाकार हूँ। महाराज राज तो कई बार हुए, मगर महाराज 2 बार हुआ। पहली बार जिसमें भगवान कन्हैया ने महाराज रचाया और भोलेनाथ नारी का रूप धारण करके आए, और दूसरी बार दाऊ जी ने महाराज किया, जिसमें यमुना मैया ने मना कर दिया और जिससे यमुना मैया को उन्होंने टेढ़ी कर दिया। ये 2 बार महाराज हुए हैं और राज तो कई बार हुए हैं। तो मेरा कहना है, जिगर के पार हो जाए नजरिया उसको कहते हैं, पड़ी रहती है कंधे पर कमरिया उसको कहते हैं। बिरह में बाबुली कर दे और बसुरिया उसको कहते हैं। अगर लाइन बढ़िया लगे तो सभी भक्तों की तालियां। बसुरिया उसको कहते हैं, और करे जो प्यार राधा से समरिया उसको कहते हैं। कोई कहना मेरा मिलना था तृष्णा कृष्ण का, मिलना था तृष्णा कृष्ण का, जोड़ा था तुला प्रश्न का, महीना बताऊं ना वो बात, महीना रविंद्र भाई, महीना बताऊं ना वो बात, महारास हुआ 2 बार। सजना तुमसे प्यार की लड़ाई में, क्या बात हो जिसमें कलाकार का जोश ना बढ़े गाने में तो जनता का क्या उमंग आएगी। क्यों भैया, कलेजा निकल आता है गाने में। टूट गई चूड़िया कलाई में, कलाई में, सजना तुमसे प्यार की लड़ाई। कह रहे थे पैदा छैया होए अपनी मैया के, इंसान पैदा भयो गैया ते। कौन? गौकरण। और हिरनी के पैदा हुए श्रृंगी ऋषि, घोड़ी के पैदा हुए अश्वनी कुमार, हथनी के पैदा हुए गजासुर। आगे पूछ रहे थे हमारे भाई, बात सुनो ज्ञानी ध्यानी हो, और देखिए जवाब में आप तालियां बजाओगे। इन्होंने 4 बात गाई थी बाबूजी, अब मैं क्या जवाब दे रहा हूं इन्हें। बात सुनो ज्ञानी ध्यानी, रावण कितना था ज्ञानी, ग्रंथ
अर्थ खोल के देखो सब, क्या है सब देख पहचानी। अरे क्या है सब ये पहचानी, क्या है सब ये पहचानी। विश्रवा से पूछो के किसी मैया से, मैया से। विश्वेश्वरवा जो ऋषि थे, विश्वेश्वरवा पूछो के किसी मैया से, मैया से। और अगर सही हो तो तालियां आपकी होनी चाहिए। ये रावण पैदा भयो गधैया से, क्योंकि एक दिन विश्वेश्वरवा ऋषि ने गधा का रूप धारण किया और केकसी मैया ने गधैया का रूप धारण किया। क्या मौसम था? सही है क्या गलत है साहब? ताली तो बजा दो मेरे प्यारो। बहुत बहुत धन्यवाद। जब उन्होंने संबंध जुड़े तो उन्हीं से ये, तो मेरा कहना है रावण पैदा भयो गधैया से, वो गधैया से। रावण पैदा भयो गधैया से, गधैया से। रावण पैदा भयो गधैया से। 50 रुपए का पुरस्कार दादाजी की तरफ से आए हैं। आएगा, आता रहेगा। ये लगी मोहर। और ये पुरस्कार आया है, मैं बार बार नमन करता हूँ। कह रहे हैं और पूछ रहे थे कुतिया से कौन पैदा हुआ। यही बात थी साहब। बिल्कुल। देखिए यहाँ विद्वानों की बस्ती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमारे व्यास जी महाराज यहाँ विराजमान है। एक शर्मा नाम की कुतिया थी, शर्मा नाम की कुतिया थी। गुरु, शर्मा नाम की कुतिया थी। रविंद्र भाई सुनना, नाम भी सुन लो कुतिया का। खोलो तुम दिल के अरमा, कुतिया थी देखो शर्मा, कुतिया थी देखो शर्मा। अरे सीधी सादी बात करो, आपसे काहे देख गरमा। अरे पुत्रों की पूछो, पुत्रों की पूछो एक पुतिया से, वो कुतिया से। और मैं तुम पुत्रों की बात पूछ रहे हो। अरे दो दो बेटा भाई देखे एक कुतिया से, हो बेटा भाई देखो कुतिया से, कुतिया से। दो बेटा भाई आए कुतिया से, कुतिया से। दो कुतिया से। अगर रविंद्र भाई अपनी कलम में आप जरूरत रखते हो, ये होता है गाना बजाना प्यार का, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि शर्मा नाम की कुतिया से 2 बच्चे पैदा हुए। अगर आपकी कलम में जरूरत हो तो आप बताना कि उन दोनों पुत्रों के नाम क्या थे। क्या थे? तो जवाब ही, अन्यथा तुम्हारा गाल बजाना है और कुछ नहीं। कहना है पुत्रों की पूछो एक पुतिया से, हो पुतिया से। दो दो बेटा भाई एक कुतिया से, हो कुतिया से। दो बेटा हुए हैं कुतिया से, कुतिया से। दो बेटे हुए हैं कुतिया से। ओ बोल सच्चे दरबार की जय हो। देखिए, एक नंबर में 2 बातों के जवाब देना अनिवार्य होता है। बिल्कुल। अब ये यूं कहेंगे कि मेरे चोर चोरों को और जवाब दे उनने, चूंकि यही बात भाई, टोके गए चोर चोर, खुद चोर है। बाको जवाब तो बाबा दे गए। आपकी इजाजत हो तो दे दूं मैं चोर वो का। हिसाब बराबर। समझना केवल बात को। अरे पुरबैया के आगे क्या बात बड़े।
पुरवैया नैया सवालो कित गए खिवैया। गाने बजाने की बात बहुत दूर होती है। पुरवैया के आगे चले ना कोई जो, ये सावन का महीना पवन करे सो नहीं बाबा चोर। अरे जियरा रे घूमे से जैसे मनवाना जेवो। अब देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए इसका भाई तुम मेरे साथ में जब मुकेश मर्दुल से मेरा जवाबी हो रहा था। नहीं होगा। मैं कहना नहीं चाहता हूँ। छोड़ो इन बातों को छोड़ो। चोर के घर में चोरी खुद चोर मचाए सो। जा चोर की चौकीदारी जब चौकीदार है चोर। आपने कविता में दिखाया रुक्मणी की चोरी। रविंद्र भैया आप कह रहे थे कि मेरी बात को समझ नहीं पाए, मैंने रुक्मणी की चोरी दिखाई। हाँ। सबसे बड़ी चोरी तो भगवान कन्हैया ने किस चीज की है मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जो तुम पैसे छूट चुकी है। हाँ। सुनिए। चोर साहूकार बने चोर साहूकार बने समझ में ना आई। चुपके से चोरी से निदिया चुराई। और देखिए अगर सही हो तो मेरी लेखनी के लिए जरूर आप तालियां बजाना। अरे चित्त चुराई की मोहन गोपियों का चित्त। अरे चित्त चुरा की मोहन कहलाए वो चित्त चोर। सही है क्या गलत है साहब? अरे चित्त चुराई की मोहन कहलाए चित्त चोर। भाव और भक्ति में भक्तों का होता भो। अरे भाव और भक्ति में भक्तों का होता भो। भाव और भक्ति में भक्तों का होता भो। भक्ति में भक्तों का होता भो। ये अब तक आपके जवाब हुए। अब आपकी इजाजत हो